अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बावजूद भी मुतालिबात ना माने जाने पर इंतहाई बेचैनी का शिकार है। वो ज़िमनी इंतखाब से कबल अपने जलसों में अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए कायल कर रहे थे, लेकिन अब तक वो लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख देने से गुरेज आए। आज महसूस होता है कि जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ तमाम तर कामयाबियों और मकबूलियत की बुलंदियों को छूने के बावजूद भी सियासी बिसात पर नाकामी से दो चार हैं। वो एक एक करके अपने मुतालिबात से खुद ही पीछे हटते जा रहे हैं। उनके कॉल ऑफ फेल में तजादात भी बढ़ते जा रहे हैं। वो कभी लॉन्ग मार्च के लिए सपोर्टर्स को कायल करते हैं और कभी मुज़ाकरात करने की बात करते हैं। कभी वो असेंबली में किसी भी सूरत वापस ना जाने का कहते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपनी शराइत पर असेंबली में वापस जाने को भी तैयार दिखाई देते हैं। उनके नज़दीक वो हुकूमत में हो तो सब अच्छा है, वरना सब बुरा है। चोरी पकड़ी जाए तो इसके नज़दीक हीरे भी सस्ते हैं, सोना भी बेबानी है। फॉरेन हो या ममनुआ फंडिंग, सब हलाल है। उनका एक ही एजेंडा है, बस हुकूमत मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। उनकी सियासत में कोई दरमियानी रास्ता नहीं है और उनकी इसी हठधर्मी ने उन्हें इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब उनकी ना तो कोई बात सुनने को तैयार है और ना ही कोई उनसे मुज़ाकरात करने का हामी है। आज वो ये कहने पर मजबूर है कि उनके मुतालिबात की मंजूरी में एक ही चट्टान हाइल है, जिसका नाम नवाज शरीफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज जिस मुतालबे को मनवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुतालबा आज से 6 माह कबल मान लिया जाता, लेकिन इमरान खान की जिद और अना ने उन्हें ले डूबी। जल्द इलेक्शन कराने का फैसला किया जा चुका था, सब तैयार थे, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करके अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी चलाकर अपनी सियासत को एक बंद गली में दाखिल कर दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कई मरतबा ये बता चुकी और उन किसी भी तौर इमरान खान के गुनाहों की सजा भुगतने की हामी नहीं थी और जल्द इलेक्शन कराने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद उनकी जमात ने इमरान खान से निपटने का फैसला किया। अब इलेक्शन तब होंगे जब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। इलेक्शन को 5 साल बाद अपने टाइम पर होना चाहिए और अपने टाइम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अपने टाइम पे ही होगा। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बहुत से मौके पर यह बात दोहराई कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करते तो जल्द इलेक्शन कराने के लिए सब तैयार थे। मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ तो आज भी इस बात पे है कि जी हमें इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। आप अगर इलेक्शन की तरफ जाते तो कहता कि जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो चेंज करें। आप मुझे बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्रर करने का एक आईनी तरीक़ाकार, उस आईनी तरीक़ाकार को ऑप्ट किया गया और उसके मुताबिक जो है वो उसको जो है वो मुकर्रर किया और उसका नाम किसने दिया? इसने खुद दिया। आज हर तरफ से एब्सोल्युटली नॉट का लगा बोर्ड देखकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंतहाई बेचैन दिखाई देते हैं और वो ये मान चुके हैं कि उनकी शराइत तस्लीम किए जाने में नवाज शरीफ सबसे बड़ी रुकावट है और उन्हें यह भी मालूम हो चुका है कि नवाज शरीफ की रजामंदी के बगैर अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। इमरान खान के कॉल ऑफ फेल में तजाद भी बढ़ता जा रहा है। कल ही उन्होंने एक इंटरव्यू में मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में इलेक्शन कराने पर रजामंदी का इजहार किया, लेकिन आज उसी इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस में पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पीटीआई की जानिब से 123 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफा दिया, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने पर मबनी है। दरखास्त में कहा गया है कि किसी को खुश करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने हल्फ को भूल चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फॉरेन फंडिंग के हवाले से 17 जमातों की इकट्ठे स्क्रूटनी की दरखास्त की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दीगर सियासी जमातों का केस ज़ेर इल्तवा रखा और पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मनपसंद 11 पीटीआई के मेंबरान का इस्तीफा मंजूर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, इसलिए वो ओहदे पर रहने की अहलियत नहीं रखते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से बरतरफ किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गुण गाते थे। हुकूमत से निकलने के बाद और फॉरेन फंडिंग केस में नाअहली की लटकती तलवार देखकर चेयरमैन पीटीआई ने अपनी तोपों का रुख मौजूदा चीफ इलेक्शन की तरफ मोड़ दिया। वो पहले क्या कहते थे और उसके बाद क्या कहने लगे, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। पूरी हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो,
जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती है उनको काम करते हुए। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा, आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन कर। 17 जुलाई और 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शंस जीतने के बाद भी तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाना समझ से बाहर है। एक जानिब वो अपनी जीत पर मुतमईन दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ वो उसी इदारे के सरबराह पर उंगली उठा रहे हैं जिसकी सिर्फ एक ही वजह समझ आती है और वही है कि फॉरेन फंडिंग केस। इस केस में चेयरमैन पीटीआई को अपनी नाअहली साफ नजर आ रही है और वो इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर चाहते हैं कि उनके मुतालिबात पर कोई पेशरफ्त हो तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो असम्बली में वापस आए। मुल्क की आला अदलिया समेत उनके खैर खा उन्हें कई बार ये मशवरा दे चुके हैं कि वो पार्लियामान को इज्जत दे, तभी उनकी इज्जत होगी। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर की गई है। ये दरखास्त पेशावर से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर काजी मोहम्मद सलीम नामी से दायर की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दोबारा कौमी असम्बली जाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि पीटीआई के इस फैसले से लाखों वोटर्स बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिए गए हैं। दरखास्त गुजार ने कहा है कि वो जमहूरी उसूलों की तस्दीक पर तशवीश और फिक्र में मुब्तला है जो मुल्क की कमजोर मईशत को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि पीटीआई के गैर जमहूरी रद्द-ए-अमल ने इन तमाम हल्कों के लाखों वोटर्स को तशवीश में मुब्तला कर दिया है जहां से उसके अरकान असम्बली मुंतखब हुए थे। ईवान ज़ेरी में पीटीआई के अरकान की मौजूदगी हुकूमत के खिलाफ एक और तहरीक अदम एतमाद के जरिए चेयरमैन पीटीआई को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकती है। दरखास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया कि असम्बली से एक बड़ी सियासी जमात की गैर मौजूदगी ने पीडीएम की ज़ेर क़यादत हुकूमत को इत्तफ़ाक़ राय से बड़ी तादाद में ऐसे कानून पास करने का मौका से करप्शन के मुकदमात का सामना करने वाले सियासी रहनुमाओं को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। उन्होंने अदालत से मजीद इस्तदा की है कि स्पीकर कौमी असम्बली से इस बात का जवाब तलब किया जाए कि उन्होंने पीटीआई के तमाम अरकान की बजाय सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफे क्यों कबूल किए। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को असम्बली वापस जाने के मशवरे का भी हवाला दिया गया है, जिसकी 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी तौसीक की थी। दरखास्त गुजार ने दलील दी है कि असम्बली की कार्रवाई में अदम शिरकत एक ऐसे वक्त में गैर जमहूरी इकदाम है जब मुल्क को दिवालिया होने के खदशात का सामना है। इससे खला पैदा होगा जिसे मुल्क के सबसे ताकतवर गैर सियासी स्टेक होल्डर को पुर करना पड़ेगा। यह अमर हमेशा जमहूरी निज़ाम को कमजोर करता है। जहां यह मामला है तो कह रहे हैं आला अदलिया असम्बली वापस जाने का कह रही है। तहरीक इंसाफ क्या करेगी, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वैसे तो मैं इंटरव्यू से पहले ये कह दूं कि सवाल मैं जो भी करूंगा जवाब आपने अपनी मर्जी का और पहले से तैयार करता ही देना है। उम्मीद है कि आप मेरे सवाल को यकीनन ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स उस पर ज़रूर मिलेगा। सादा सा सवाल है मेरा, आपके मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं और एनआरओ मिलने में कितनी पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब, इतना लंबा इंट्रोडक्शन आप देते हैं, इतना कुछ मेरी पार्टी के अगेंस्ट कहते हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि मैं उन चीज़ों को भुलाकर एक ऐसी बात पर आ जाऊँ जो बिल्कुल ही बायस्ड हो।